नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब की चीज़ है। ना वो बीमारी देखती है, ना महामारी और ना ही इमोशन। उसे सिर्फ दिखाई देता है कि कैसे सत्ता मिले या सत्तासीनों को घेरा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जैसे ही दो बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान कि 18 से 44 साल वालों को भी अब वैक्सीन केंद्र सरकार मुफ्त राज्यों को उपलब्ध कराएगी, जैसा कि 45 साल से ऊपर वालों को दे रही थी। दूसरा ऐलान कि गरीबों को नवंबर तक फ्री अनाज दिया जाएगा। जैसे ही ऐलान हुआ, आलोचना शुरू हो गई। विपक्ष का काम है आलोचना करना। आलोचना होनी भी चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी देर बाद सूद क्यों आई। जब से यानी कि 1 मई से 18 से 44 साल के लिए राज्यों पे जिम्मेदारी डाली गई कि आप सीधे वैक्सीन उत्पादक कंपनियों से वैक्सीन खरीदिए और अपने युवाओं को लगाइए। यानी कि आप ही खरीदेंगे, आप ही प्रोक्योर करेंगे और आप ही जो है उसको लगाएंगे। इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई थी, खास तौर से तब जब राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी। उन्हें ग्लोबल टेंडर में जाना पड़ा, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को लिखना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ये हमें वैक्सीन लेकर के दे। ये भी बोला कि हम पैसे देने को तैयार हैं। इसी बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने 35,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीनेशन के लिए अलॉट किए थे, वो 35,000 करोड़ रुपए क्या किए हैं, एक पॉलिसी क्यों नहीं है सबके लिए। मांग लिया हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने। और इधर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमदार हुए, देश के नाम संबोधन किए और उसके बाद कह दिए कि हम 18 से 44 वालों को भी फ्री वैक्सीन देंगे। टोटल 75% केंद्र सरकार वैक्सीन लेगी उत्पादकों से और 25% सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल को जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो दाम निर्धारित किए गए हैं उस पर 150 से अधिक सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। अब बारी आई आलोचकों की। कुछ ने, जैसे कि केरल के सीएम ने इसकी तारीफ़ की कि हमने चिट्ठी लिखी थी, हमने कहा था, प्रधानमंत्री ने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर नेताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दिया। खैर, उनके अपनी राजनीति का तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि पी चिदम्बरम ने जो है एक ट्वीट कर दिया कि किस मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट उसको उठाने और बांटने और लगाने की बात कही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, एक के बाद एक 2-3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2 गलतियां की थी, उसको सुधारने की कोशिश की है और अब राज्यों पे उसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। किस राज्य ने कहा था? बस इतना उनका कहना था कि जो सोशल मीडिया के सुरमा हैं वो ममता बनर्जी का 24 फरवरी का वो लेटर निकाल रहा है, जिसमें वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की बात कर रही हैं कि राज्यों को करने दिया जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ साफ कहा था कि इसमें यानी कि वैक्सीनेशन में राज्यों का ज़्यादा से होना चाहिए। राहुल की चिट्ठी निकाल ली, ममता बनर्जी की चिट्ठी निकाल ली, आनंद शर्मा का वो बयान निकाल लिया जिसमें वो भी इसी की पैरोकारी कर रहे हैं। तमाम सारे विपक्षी नेताओं के वो बयान और चिट्ठियाँ निकाल ली गई, खास तौर से ममता बनर्जी का और राहुल गांधी का। इसके बाद जब पोस्ट कर दिया गया, चूँकि पी चिदम्बरम ने एएनआई से ये बात कही थी कि भैया दिखा दो हमें कि किस मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था, तो जब वो चिट्ठी पोस्ट कर दी गई तब पी चिदम्बरम ने अपनी गलती मानी, बाकायदे ट्वीट किया और कहा कि जो मैंने बोला था उसके बाद जो है ये पोस्ट आ गई है, चिट्ठी हमें देखने को मिल गई है, लिहाजा मैं अपनी गलती को करेक्ट कर रहा हूँ। चिदम्बरम की इस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो गलती की उसको मान ली। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो गलती करते भी हैं और मानते भी नहीं हैं। विपक्ष जो है फिर अभी बाज नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि 2 महीने की देरी हुई, 1 महीने से अभियान शुरू हुआ था और 21 जून से फिर शुरू होने जा रहा है कि सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी। सरकार से गलती हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक कहें कि राज्यों के मांग पे ऐसा किया गया था, लेकिन एक मैसेज ये भी गया था कि 45 से ऊपर वालों के लिए तो सरकार ने सूद ले ली। क्या 18 से 44 वाले उनके नागरिक नहीं है, देश के नागरिक नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? उनकी जिम्मेदारी क्यों राज्यों पर टाली गई? ये सवाल उठे और ये सवाल मौजूद है। लेकिन यदि कोई गलती करेक्ट की जा रही है, चाहे जिस भी वजह से की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में की जा रही है, विपक्ष के दबाव में की जा रही है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। ये हमारी तरफ से तारीफ नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से। हमारी तरफ से तो आलोचना ही होनी चाहिए। क्यों आलोचना होनी चाहिए कि ऐसा फैसला क्यों किया गया?
वो उसी समय फैसला गलत था। अब राज्यों को भला ग्लोबल मार्केट में जब वैक्सीन की स्कैरसिटी है तो कहाँ से मिलेगा? जो विकसित राज्य हैं, देश हैं, उन्होंने पहले ही जो है होर्डिंग कर रखी है वैक्सीन की, ऑर्डर दे रखा है, तो उनको पहले मिलेगी, फिर गरीब देशों को, विकासशील देशों को कहाँ से मिलेगा? राज्यों की ये शिकायत सही थी, लेकिन इस तरीके की बात कि हमने नहीं कहा था, जब कोई भी डिसीजन लागू करते हैं तब पता चलता है कि राज्य क्या करने में सक्षम है और राज्य क्या करने में सक्षम नहीं है, कहाँ केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इस लोकतंत्र में खास तौर से ये जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते, नेता अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो जो है फिर से उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने लग जाते हैं। यही नेताओं की कमी है। पी चिदम्बरम ने अपनी गलती मान ली और अब देखते हैं कि और भी नेता गलती मानते हैं। क्या आनंद शर्मा अक्सर मीडिया में देखते हैं, वो अपनी गलती मानते हैं और राहुल गांधी अपनी गलती मानते हैं। राहुल गांधी ने तो कल ही सवाल उठा दिया कि वो 25% वैक्सीन क्यों अस्पतालों को दी जा रही है। अस्पतालों को तो एक निर्धारित मात्रा में इसलिए देना होगा कि उन कंपनियों का दबाव है कि हमने अपने रिसर्च पे किस लिए खर्च किया है। हाँ, उसके प्रतिशत पे डिस्कशन हो सकता है कि 25 क्यों, 10% क्यों नहीं, 15% क्यों नहीं। खैर, ये नेताओं का काम है, बहस करने दीजिए। बहरहाल पी चिदम्बरम ने अपनी गलती मान ली। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।